मेगा एक्शन इस वक्त कौन से 3 शहरों में नजर आ रहा है, इस पर नजर डालते हैं। और क्योंकि रिजल्ट का सीजन चल रहा है तो मिड कैप का एक्शन भी रिजल्ट से जुड़ा हुआ ही है। 2 शेयर जो कि अच्छे रिजल्ट्स के चलते चल रहे हैं और एक शेयर जहां पर कमजोर नतीजों के चलते बिकवाली है। क्विक हील टेक्नोलॉजीज नतीजे कमजोर आए जिसके चलते 6% की गिरावट स्टॉक में। जस्ट डायल में अच्छी मजबूती क्योंकि नंबर्स अच्छे रहे, मुनाफे मार्जिन में मजबूत उछाल दिखा। और साथ ही एंजल वन पर भी नजर डालें क्योंकि यहां पर भी रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन, कंपनी के नतीजे जब आए और मुनाफे के फ्रंट पर अच्छी खासी ग्रोथ नजर आई, करीब 10 to 17%। और इसी का एक इम्पैक्ट है जो कि एंजल वन के स्टॉक प्राइस में इस वक्त नजर आ रहा है। माइनस कमिंग स्ट्रेट टू यू ऑन एंजल वन, अच्छे नंबर्स का एकदम इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं और करीब 2% की तेजी इस वक्त अच्छी खासी मजबूती देखने के बाद हल्की सी मुनाफा वसूली ये स्टॉक झेलता हुआ ऊपरी स्तरों से हल्की सी गिरावट नजर आ रही है, लेकिन अब भी ग्रीन पैटर्न पिछले 1 महीने में करीब 25% चल गया है। तो बिल्कुल देखिए, पिछले करीब 4 हफ्ते में हम देखें तो करीब 300 रुपए की रैली हमने देखी है। मेरे हिसाब से एंजल वन का आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए जहां पर कल की क्लोजिंग थी वो 200 डे मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास की क्लोजिंग थी। तो मेरे लिए 1300 का स्तर बहुत ही अहम है एंजल वन के लिए। अगर वहां उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तब तो आपको फिर रैली रिज्यूम होती दिखेगी, शायद आपको उस केस में 1450 तक के स्तर देखने को मिले। तो आई थिंक चांस लेना चाहिए। आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, 1290 का स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन खरीदारी का फ्रेश ट्रेड तभी लेंगे जब आज की क्लोजिंग देख लेंगे उसके बाद। ओके ठीक है, तो ये है राय एंजल वन पर आपके लिए और नतीजा है उसके बाद अच्छी मजबूती हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और स्टॉक देखिए जस्ट डायल, वहाँ पर भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है इस वक्त। जस्ट डायल के भी नतीजे काफ़ी अच्छे आए और हमने देखा कि अच्छे नतीजों के चलते यहाँ पर भी तेजी अब देखिए 4% ऊपर है। मुनाफे और मार्जिन दोनों ही फ्रंट पर नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे थे। बट मानस जस्ट डायल ये जो तेजी आज नजर आ रही है नतीजों के चलते, जिनकी पोजीशन ऑलरेडी है अब उनको निकल जाने की सलाह देंगे या फिर अभी भी बने रहे? नहीं पूजा, मेरे हिसाब से तो बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद हमने ब्रेकआउट देखा है। करीब करीब 1 साल का कंसोलिडेशन था जहां पर 650 670 के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और आज वो लेवल्स ब्रीच हुए हैं। तो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है और अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि करीब 750 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, कभी कोई डिक्लाइन मिले तो खरीदारी करने की राय रहेगी 620 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ये तो जस्ट डायल और एंजल वन पर स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट स्पेसिफिक रिएक्शन और उस पर मानस का नजरिया। लेकिन मिड कैप में एक्शन और कहां पर दिख रहा है? बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं, गेनर्स कौन से, लूजर्स कौन से और खबरें कौन सी हैं, सारी की सारी चीजें और सारा का सारा एक्शन लेकर हर रोज की तरह वमाक्षी हमारे साथ है। गुड आफ्टरनून वमाक्षी, बताइए। वेल गुड आफ्टरनून मानसी। शुरुआत करते हैं हम मिड कैप स्पेस के टॉप गेनर्स के साथ। तो लुपिन आज स्टॉक फोकस में है। हम देख रहे हैं कि 2 दिन की गिरावट के बाद फाइनली आज स्टॉक में तेजी लौटती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अक्टूबर 3 2022 से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है लुपिन के लिए। इंडियन बैंक भी हमारे रेडार पर है। 3 दिन से हम देख रहे हैं ये स्टॉक में शानदार तेजी नजर आ रही है। IRFC फोकस में है। 3 दिन से ये स्टॉक भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। और बायोकॉन कल की हल्की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो टाटा केमिकल ये लिस्ट को टॉप करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट कंपनी का ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है सितंबर 26 2022 से लेकर के अब तक का। और हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से ये स्टॉक में दबाव बना हुआ है। टाटा कम्युनिकेशन 2 दिन से स्टॉक में गिरावट देख रहे हैं और इनफैक्ट ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है जनवरी 24 2023 से लेकर के अब तक का। सुप्रीम इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो 4 दिन की तेजी के बाद स्टॉक में आज हमें दबाव नजर आ रहा है। और आती इंडस्ट्रीज 10 दिन की तेजी के बाद स्टॉक में आज गिरावट नजर आई है। स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब बात करते हैं हम कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो ऑटो एंसिलरी शेयर्स में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। अगर हम देखें प्रिसीजन कैमशाफ्ट, जेटी, EKT इंडिया, JBM ऑटो, शांति गियर्स जैसे सारे ही ऑटो एंसिलरी नेम्स में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। 1 से 12% की तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम केमिकल स्टॉक्स की भी बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मजबूती नज़र आ रही है। कैमलिन फाइन साइंसेस, थिरुमलाई केमिकल्स, फेयर केम ऑर्गेनिक्स, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे सारे ही केमिकल नाम में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है।
ठीक है, तो आज ये सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी काफी अच्छा है मिड कैप स्पेस में। केमिकल शेयरों में अच्छी तेजी है, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, और आज फार्मा शेयर छोटे मझोले सभी काउंटर्स में आज हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए इस पर एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन मानस, ल्यूपिन पर सबसे पहले आपसे राय लेना चाहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसा कि वामाक्षी भी अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, कमजोरी आई, 2 दिनों की गिरावट के बाद आज अच्छी रिकवरी है। स्टॉक 4% से ज्यादा की तेजी इस वक्त दिखा रहा है ल्यूपिन का स्टॉक। क्या करना चाहिए? स्टॉक में एंट्री के मौके हैं या फिर उछाल दिख रहा है तो ट्रेडर्स को अभी निकल जाना चाहिए ल्यूपिन से? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूजा अभी भी मौके हैं खरीदारी करने के, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम 640 के आसपास बना लिया है और अब स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बेहतर वॉल्यूम दिख रहे हैं, तो आई थिंक लुपिन में तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 670 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 20 डे मूविंग 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं जो कि 715 है, लेकिन अगर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो टारगेट आपको 715 नहीं 740 सेट करना है। ठीक है, ये राय आपको मिलती हुई इस वक्त ल्यूपिन में। वैसे भी डिफेंसिव्स में हम देख रहे हैं एक एक्शन, एक मूव तो इस वक्त आता हुआ नजर आ ही रहा है, और इसमें ल्यूपिन जैसे काउंटर्स भी शामिल हैं जिस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में हम एक्शन देख रहे हैं और जहां एक्शन स्टॉक कैटेगरी में हमारे साथ वामाक्षी जुड़ी थी, रियल एस्टेट सेक्टर पर मानस एक बार आपकी राय में जानना चाहूंगी, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर हर दिन लगातार हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा है, और पिछले कुछ महीनों के डेटा भी अगर देखेंगे, कलेक्शन एफिशिएंसी यहाँ पर नजर आ रही है, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए जो आउटलुक्स हैं मैनेजमेंट की तरफ से वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। पिछली तिमाही से इस तिमाही तक हमने देखा है, ऑफ कोर्स अब रिजल्ट्स आएंगे तो और ज़्यादा जो है तस्वीर क्लियर होती हुई दिखेगी, लेकिन इस वक्त रियल एस्टेट इंडेक्स जो 3 महीने की ऊंचाई पर तो ट्रेड कर रहा है। ऐसे में मिड कैप रियल एस्टेट स्पेस के कोई स्टॉक्स हैं जिसे करंट लेवल्स पर भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे रियल एस्टेट के स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली अगर हम डीएलएफ की बात करें तो वहां पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट हमने लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखा, और देखिए अब यहाँ से एक नई रैली देखने को मिलेगी जिसमें शायद आपको 500 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। मिड कैप स्पेस पे अगर खरीदारी करनी होगी तो करंट लेवल्स पे ओबराय रियल्टी में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे देखने को मिला है, तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 920 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 965 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं ओबराय रियल्टी में। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू रियल एस्टेट स्पेस में। ओबराय रियल्टी अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर, यहाँ पर नजर रखिए।